आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सनावद में वक्फ बिल पर पुरजोर विरोध, सनावद में भी ब्लैक आउट, मुस्लिम घरों में छाया अंधेरा। सनावद में ओंकारेश्वर में सामूहिक विवाह, 223 जोड़ों का हुआ विवाह, नगर परिषद ने किया आयोजन। आगरमालवा में पत्रकारों ने मांगा अपना हक, पत्रकार संघ ने सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा कानून आयोग की मांग। विदिशा में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश, पाकि झंडे को रौंद रहे लोग, व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में पाकिस्तान का विरोध जारी है। तो इसी बीच कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा शहर से सामने आए हैं, जहां मुख्य मार्गों पर पाकिस्तान के झंडे का चित्र बनाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा गया है और उसे आते जाते वाहन और पैदल चलते लोग पैरों तले दबाकर विरोध जता रहे हैं। विदिशा के हिंद प्रहरी संगठन चौक चौराहों के पास रोड पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर मुर्दाबाद के नारे लिखे। विरोध की इंतहा यहां खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज समूचे व्यापारियों ने दोपहर तक अपनी दुकानें भी बंद रखी। हिंद प्रहरी संगठन पाकिस्तान के विरोध में देर शाम मशाल जुलूस भी निकाला गया और इसके बाद खून से हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ज्ञापन भी दिया गया। आज हम एकत्रित हुए हैं पहलगाम कश्मीर हिंदू नरसंहार में, जो सैलानी हिंदुओं को 28 हिंदुओं को निर्मम तरीके से मारा है अपना धर्म पूछ कर, और उन्हें निर्दयता पूर्वक जो है आतंकवादियों द्वारा मारा गया है। और लोकल का सपोर्ट भी जो है उन आतंकवादियों को रहा है। एक तरह से चुन कर धर्म पूछकर जो है हिंदुओं की हत्या की गई है। उसके विरोध में हिंद प्रहरी संगठन ने आज आह्वान किया था कि विदिशा की जनता, विदिशा के व्यापारी दोपहर 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान अपनी स्वेच्छा से बंद कर विरोध और आक्रोश जताए। तो आप देख सकते हैं कि 12 बजे तक जो है लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, विरोध जताया। विदिशा की जनता ने यह संदेशा पहुंचाया है कि विदिशा की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और उनका जो निर्णय होगा, अगर युद्ध का निर्णय होगा तो युद्ध ही सही, लेकिन पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से हमें मिटाना है। ये जो आप देख रहे हैं, जो नरसंहार किया गया है पहलगाम में, उसके विरोध में हम लोग ये बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत बड़ा, जिससे कि जनता जागृत हो और हम अपने दुश्मनों को पहचान सके। जैसा कि आपने देखा कि धर्म को पूछ कर वहाँ पर जो सैलानी है उनको गोली मारी गई है। तो ये एक बहुत दुखद घटना है, जिसके बारे में पाकिस्तान आज से लाखों हजारों साल पहले से भी, जब से वो पाकिस्तान बना है तब से वो हमेशा आतंकवादियों को भेजता रहा है। लेकिन अब समय बदल गया है, भारत बदल गया है। हम शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा, जिसकी जो औकात थी विदिशा ने आज उसको दिखा दिया है। पाकिस्तान की जो औकात थी विदिशा ने दिखा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय रक्षा मंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा विदिशा के माध्यम से कि आप भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएं। जिस तरह विदिशा ने आज ये पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान का झंडा जमीन पर धूमिल किया है, उसी प्रकार आप भी पाकिस्तान को 3.5 मिनट में नक्शे से धूमिल करें। मजदूर दिवस पर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देश पर आगर जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर के नेतृत्व में जिले के पत्रकारों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकार भवन की भूमि वापस करने, श्रम विभाग के सहयोग से कमेटियां बनाने, पत्रकार प्रकोष्ठ बनाने, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ देने, पत्रकार कल्याण आयोग का गठन करने, विज्ञान की एक समान नीति बनाने, इसी के साथ तहसील स्तर पर योजना सहायक नियुक्त करने, टोल नाकों पर छूट देने, समाचार पत्रों को जीएसटी से मुक्त रखने, अधिमान्यता समितियां गठित करने, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपे हैं।
1 मई है, पूरे मध्य प्रदेश में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश समझो पत्रकार संघ से प्रदेश भर में हर साल की तरह भी इस वर्ष भी मजदूर दिवस मनाया गया है और हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री जी के नाम, और हमारी मांग अधिशीघ्र जल्द से जल्द पूरी करें। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उगली थाना अंतर्गत भरवेली गांव में जादू टोना के शक में एक दिव्यांग युवक को गांव के दबंगों ने लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। तो वहीं एफआईआर के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पीड़ित को धमकियां दे रहे हैं और उगली पुलिस आंखें मूंद कर बैठी हुई है। भरवेली गांव निवासी दिव्यांग अजय चौकसे पर गांव के ही सोनू यादव, राहुल बघेल, राज पंद्रे, अज्जू ढीमर ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। उसे लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा गया। पहले सड़क पर घसीटा गया, फिर मंदिर परिसर में ले जाकर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिसके बाद अजय ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने केस तो दर्ज किया, लेकिन जानलेवा हमले के बावजूद हल्की धाराएं लगाई गई। अब आरोपी अजय को धमकी दे रहे हैं कि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पूजा करने गया था रात के समय में, तो 5 लड़कों ने मारे हैं, 3 लोगों ने सामने से मरवाए हैं। बाहर मंदिर से पूजा करके निकलने दिए और किसकी पूजा करते हैं कहकर डंडे लोहे से मारे हैं रोडों में, और फिर मंदिर में बैठाल के भी मारे हैं। शिवरांग डाले मनोज ठाकुर ने सामने से मरवाया है। कौन सा सिद्धि करता है, कौन सा जादू टोना सीखता है कह के मारे हैं। और मैं एक पैर से विकलांग भी। मेरे बच्चे के साथ में ये घटना घटी कि मेरा लड़का एक पैर अपाहिज था और 3 साल हो गया हनुमान मंदिर का पूजा पाठ करते में मेरा बच्चा ठीक हो गया था, और मेरे बच्चे को गांव वाले ने मारे हैं। अब मारने के बाद में भी अब स्पष्ट इनका फोटो वीडियो और मारा आप स्पष्ट देखे हो पीठ में, तो ये सब चीजें मैंने पूरा कार्रवाई किया, लेकिन मेरा थाना में रिपोर्ट 8 आदमी का नहीं लिखा। मुंशी ने बोला कि बेटा 8 आदमी मारता तो तू मर जाता, तो उनने 5 आदमी का नाम लिखा है, और जिनने सामने से मरवाया उनका नाम नहीं लिखा, जो मनोज ठाकुर और शिवरांग डाले रमान ढीमर, इनका नाम पुलिस वाले ने नहीं लिखा। और पुलिस वाले ने ये बोला है कि जिसने मारा है उन्हीं का नाम लिखवाना, और बालिक का नाम मत लिखाना, और जो नहीं मारा है उसका नाम मत लिखाना। ये भरवेली थाना उगली में प्रार्थी है अजय पिता स्वामी चौक से। इनके द्वारा थाना उगली में एक रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई थी। इसका अपराध क्रमांक 90/2025 है। धारा 115(2), 296, 351(3) और 35 BNS के अंतर्गत प्रारंभिक विवेचना इसमें की जा रही है। इनके द्वारा बताया गया कि 7/4/2025 को रात में ये किसी मंदिर में पूजा पाठ के लिए गए हुए थे, और इनके पूजा पाठ करने को लेकर गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई, जिस संबंध में इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई है और अभी विवेचना जारी है। शिवपुरी शहर की एक युवती ने नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के पुत्र रजत शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जहां युवती का दावा है कि पिछले 2 वर्षों से रजत के साथ उसका प्रेम संबंध था। रजत ने उससे शारीरिक संबंध बनाए, उसने शादी का वादा किया था, लेकिन अब दूसरी लड़की से सगाई कर ली है और इसी माह में उसकी शादी है। पीड़िता का कहना है कि उसका परिवार पहले से ही दुख दर्द से गुजर रहा है। पिता और भाई का निधन हो चुका है। रजत ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धोखा भी दिया। अंततः कोतवाली थाने में बुधवार को युवती ने रजत के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। ये मैंने रजत शर्मा के खिलाफ करवाई है। ये नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र हैं। तो किस तरह की ये एफआईआर है और क्या पूरा मामला रहा है? इस तरह की एफआईआर है क्योंकि हम दोनों फ्रेंड थे और उसने मुझे शादी का वादा किया था। उस संबंध में हम दोनों की संबंध बनी, लेकिन अब वो शादी करने से मना करने लगा, इसलिए मुझे फाइनली आज आना पड़ा अपनी एफआईआर करवाने। आप लगातार पिछले 4-5 बार से कोतवाली आ रही थी, क्या आप पे कोई दबाव था एफआईआर न कराने का? नहीं, मेरे ऊपर दबाव नहीं था। एक्चुअली क्या, जब मैं थाने आई तो इनकी फैमिली की तरफ से मेरे लिए कॉल आई कि हम लोग शादी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इनने शादी की बात ना करते हुए ये लोग लगातार सेटलमेंट की तरफ इन लोगों का ज़्यादा झुकाव था, वो मैंने किया नहीं। उसकी शादी और भी कहीं हो रही है ऐसा सुनने में आया? हाँ, उसका एंगेजमेंट हो गया है।
अच्छा, इन 4 बार जब आप आई तब आपको हाँ। किस किस प्रकार के आश्वासन मिले थे? यही आश्वासन मिले कि आपको अपनी बेटी बना के शादी करेंगे, ऐसा वैसा, और कई तरह के प्रलोभन मिले, लेकिन उनके सारे प्रलोभन खाली रहे। और शिवपुरी की सारे नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी मुझे खरीदने के लिए, लेकिन कोई मुझे खरीद नहीं पाया। और आज मैंने फाइनली अपनी FIR करा। आज दिनांक 30/4/25 को एक महिला द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था थाना कोतवाली में, जिनके द्वारा बताया गया था कि शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण रजत शर्मा द्वारा किया गया है, जिस पर से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 331 BNS 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर, पिछले कई बार मुफ्ती यहाँ से थाने से लौटी थी, क्या लगता है आपको दबाव के कारण यहाँ वो FIR नहीं कर पाई थी, राज में कराई? अब उस युवती से ये पता करना पड़ेगा कि उसका पूर्व में कोई दबाव था या नहीं था, परंतु पूर्व में भी महिला आई थी, पर उसके द्वारा हर बार एक आवेदन दिया जाता था जिसमें उस पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु नहीं बताया जाता था। आज वो आई है और उसने आवेदन देकर अपराध पंजीबद्ध कराया। सर, FIR जिसका नाम क्या? रजत शर्मा। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक खंडवा में मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों की लाइट बंद रखी। खंडवा शहर के मुस्लिम क्षेत्रों में पूरी तरह ब्लैक आउट रहा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी इन क्षेत्रों में तैनात था। खंडवा शहर काजी सैयद निसार अली सहित मुस्लिम जनप्रतिनिधि इस बत्ती गुल आंदोलन के पहले समाज के लोगों से लाइट बंद करने की अपील करते दिखे और तय समय पर दुकानों और मकानों की बत्ती गुल रखी गई। शहर काजी सैयद निसार अली ने बताया कि वे लगातार सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस काले कानून का विरोध करते रहेंगे और इसको लेकर समाज को जागरूक करते हुए शांति प्रिय तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज खंडवा शहर के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मुहिम थी, जो वक्फ कानून पार्लियामेंट में पारित हुआ है, उसके विरोध के चलते जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम थी, उसके सिलसिले में आज 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक के इस मुहिम को खंडवा शहर के अंदर तमाम लोगों ने, तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के इस मुहिम में हिस्सा लिया और तमाम लोगों ने जिस तरीके से अपने कारोबार में, जिस तरीके से अपने घरों के अंदर लाइट बंद करके हुकूमत हिंदुस्तान को ये पैगाम खंडवा की सरजमीन से पहुंचाया है कि अगर वक्फ बिल्कुल लागू किया जाएगा तो मुसलमान अपने बिल की हिफाजत के लिए, अपने वक्फ संपत्ति की हिफाजत के लिए जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुहिम चलाएगी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और आज मैं खंडवा शहर के तमाम मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इतने कम वक्त में हमने जो अपील करी, आज तमाम शहर के मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम नौजवानों ने, तमाम कारोबारियों ने बढ़ चढ़ के इस मुहिम में हिस्सा लिया और अपने लाइटों को, अपने दुकान के लाइटों को, अपने कारोबार के बिजली को और अपने घरों की लाइट को बंद किया। मैं आप लोगों की जानिब से शहर के तमाम मुसलमानों का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर सनावद के मुस्लिमों ने 30 अप्रैल की रात अपने घरों और प्रतिष्ठानों की बिजली बंद रखी। सनावद के इस्लामापुर, अंबेडकर गली, जमादार गली, मिर्जा मोहल्ला, महबूबपुरा, चांदनीपुरा क्षेत्र में ब्लैक आउट का असर दिखा। जिला मुस्लिम कमेटी के सरपस्त कय्यूम अशरफी ने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य एवं विधायक आरिफ मसूद ने मुस्लिम समाज से ब्लैक आउट का आह्वान किया था। वक्फ बिल के खिलाफ हमारा विरोध शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ये हमारे जो बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके आह्वान पर भोपाल के विधायक आरिफ मसूद साहब उसके सदस्य हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए यह ऐलान किया कि मुस्लिम समाज वक्फ बिल के खिलाफ 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों की, दुकान की लाइट बंद करके अपने घरों में रहें। और हमने ये ऐलान किया कि घरों में रहकर दुआएं करें कि ये जो बिल हम पे थोपा गया है दोनों सदन में, ये रिजेक्ट हो। स्ट्रीट लाइट चालू है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट चालू है, बाकी हमारे घर और दुकान की लाइट की तरफ से बिजली बंद नहीं हुई है। ना एमपीबी का इसमें कोई सवाल ही नहीं है और ना उनको कोई कहने गया। हमारी स्वेच्छा से, ये हमारी स्वेच्छा से हमारे समाज के लोगों ने कहा और हमने ये हमारे घरों की दुकान की लाइट बंद की ताकि ये बिल जो है ये रिजेक्ट
बिल्कुल लेकर मुस्लिम समाज ने ब्रेकआउट किया है 15 मिनट का, और ये 15 मिनट का ब्रेकआउट हिंदुस्तान की सरकार को ये बताने के लिए किया जा रहा है कि हम वक्फ बिल के विरोध के अंदर अंधेरे में रहकर ये सांकेतिक रूप से आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये बिल खत्म नहीं हुआ तो हम क्रमबद्ध आंदोलन भी करेंगे। इस वक्फ बिल के विरोध के अंदर सरावत के अंदर ब्रेकआउट हुआ है और मुस्लिम मोहल्लों के अंदर ब्रेकआउट करके 15 मिनट का ब्रेकआउट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली। शिवपुरी देहात थाना क्षेत्र में मिले जले हुए शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने महज 24 घंटे में न सिर्फ मृतक की पहचान कर ली बल्कि हत्या के 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया है। जला हुआ शव पड़ा होने की सूचना मिलने पर शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे थे। एसपी ने शव की पहचान एवं हथियारों की तलाश के लिए टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। मृतक की पहचान जवाहर कॉलोनी पुरानी शिवपुरी निवासी राहुल चौधरी के रूप में हुई। जांच में पता चला कि आखिरी बार राहुल चौधरी को उसके दोस्त बिट्टू परिहार एवं छोटू जोशी के साथ कार से जाते देखा गया था। पुलिस ने बिट्टू परिहार और छोटू जोशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने राहुल की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 2 चाकू, मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन, मृतक और आरोपियों के जले हुए कपड़ों की राख बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। दिनांक 28 तारीख को लगभग सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई। जो झांसी कोटा हाईवे है इससे चुलवाया गांव की तरफ रोड जाती है, वहाँ पे लगभग 100 मीटर आगे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। शव को जलाया गया है और उस पर चाकुओं से हमला करने के निशान भी है। प्रथम दृष्टया दिख रहा था कि व्यक्ति को मारा गया है, उसके बाद में पहचान छुपाने के लिए जलाने का प्रयास किया गया है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वहाँ पे टीआई साहब, एसडीओ साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे। मैं भी पहुँचा था और सबसे पहले चूँकि अज्ञात बॉडी थी तो उसके पहचान के प्रयास शुरू हुए। बाद में सारी जगह मैसेज करने किए, फ़ोटो भी सर्कुलेट किए। तो व्यक्ति की पहचान बिहार थाना क्षेत्र में जवाहर कॉलोनी निवासी राहुल चौधरी उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई। बड़वानी जिले में नर्मदा किनारे स्थित पुराने भिलखेड़ा गांव में खेतों के बीच पहाड़ी नाले की सूखी झाड़ियों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती हुई खेतों तक पहुंच गई और खेतों के आसपास बने मकानों के रहवासियों में अफरा तफरी मच गया। गांव वालों ने बाल्टियों में पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। बड़वानी नगर पालिका से फायर वाहन और पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एसडीएम भूपेंद्र रावत, एसडीओपी दिनेश सिंह कुशवाहा, नायब तहसीलदार बाबू सिंह नीलामा, जनपद सीओ मोतीलाल काग भी पहुंचे थे। ग्रामीण गोपाल धनगर के अनुसार गांव के पास विद्युत डीपी में फॉल्ट के कारण सूखी झाड़ियों में आग लगी। खेतों में लगी बैगन और अन्य फसलें आग से प्रभावित हुई हैं। ग्रामीणों से सूचना प्राप्त हुई हमको कि ग्राम में आग लग गई है, तो मौके पर हम लोग रेवेन्यू राजस्व की टीम है, पुलिस विभाग की टीम है, नगर पालिका की टीम है और सीओ साहब की भी टीम है और ग्रामीण जन है। टैंकर लगा हुआ है और फायर ब्रिगेड भी लगे हुए हैं और आग के ऊपर पूरी कोशिश की जा रही है कि काबू हो जाए। सर आग कैसे लगी और कहाँ पर लगी है? ये भिलखेड़ा है और इसमें खुली भूमि दिख रही है, इसमें लगी है। सर कोई जनहानि हुई? जनहानि अभी कुछ नहीं हुई है। अक्षय तृतीया पर नगर परिषद ओंकारेश्वर द्वारा पहली बार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 223 जोड़ों का विवाह कराया गया। बता दें नव दंपतियों को पौधे भी भेंट किए गए। इस अवसर पर मानधाता विधायक नारायण पटेल ने कहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में सामूहिक विवाह आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के तहत नगर परिषद ओंकारेश्वर में 223 जोड़ों का विवाह कराया गया। उन्होंने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी जोड़ों को पौधे भेंट किए तथा इन पौधों की बच्चों की तरह देख रेख करने के संकल्प दिए। देखिए, अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर
हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से, जो हमारे भोलेनाथ की नगरी ओंकारेश्वर में मां नर्मदा का परिक्षेत्र 223 जोड़ों का 223 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। मैं इस अवसर पर मैं हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन 223 वर वधुओं को मैं मेरी ओर से, सरकार की ओर से, नगर परिषद, हमारी बहन मनीषा परिहार जी एवं पूरे पार्षदों की ओर से, उपाध्यक्ष की ओर से एवं ओंकारेश्वर की नगरी की ओर से बहुत बहुत 223 जोड़ों के जो परिवार के सदस्य आए हैं, सभी को मैं मेरी ओर से, इन सभी की ओर से एवं नगर परिषद की ओर से शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।